तो इन दिनों बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर अब हमने मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर दिया है और स्कोर्स में काफ़ी फ्लक्चुएशन है, तो उस चीज़ के चलते काफ़ी डर लगता है। तो इन सब प्रॉब्लम से कैसे डील करें, व्हाट इज़ द आइडियल वे ऑफ डीलिंग विद ऑल सच प्रॉब्लम्स। सो देखो यार, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहला स्टेप तो ये है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आपको डर लग रहा है, आप अभी फेल हो रहे हो, और वो बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई अबनॉर्मल चीज़ नहीं है, राइट। और नंबर 2 ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या रीजंस हैं जिनके चलते आपका स्कोर नहीं आ रहा है। व्हाट आर द रीजंस? आपका सेट सिलेक्शन पुअर है, आपकी कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग है, राइट, या फिर आपके टॉपिक्स जो हैं उनका कवरेज अभी पूरा नहीं हुआ है, आपने वैरायटी ऑफ सेट की प्रैक्टिस। तो जो भी रीज़न है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। जो भी आपके मेंटोर्स वगैरह हैं उनके साथ वन ऑन वन बेसिस पर आप बातचीत कीजिए और फिगर आउट कीजिए। ऑल्सो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा 999 वाला कैट प्री रिकॉर्डेड कोर्स बाय किया है, वो मेरे साथ वन ऑन वन बेसिस पर डिटेल्ड मेंटरिंग सेशन शेड्यूल कर सकते हैं और उसमें हम सारी बातचीत कर सकते हैं, राइट। और देखो यार, आप लोग सब सक्सेसफुल होंगे। बहुत आसान सा एक तरीका है जिससे हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि इस वीडियो सीरीज़ का ये 19th वीडियो है और अभी तक आप बने हुए हो, हर सेट को आप सॉल्व कर रहे हो, राइट। तो ये अपने आप में इस बात का साइन है कि आप हार्ड वर्किंग हो, और अगर आज आपका स्कोर नहीं आ रहा तो फ्यूचर में आएगा ही आएगा। आप बस मेहनत करते रहो, सेट्स को सॉल्व करते रहो और सीखते रहो। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल कोचिफाई कैट। आई एम मोहित, mentor of thousands of students. This is our must solve DLR set series. This is our 19th video. For new viewers, there are quick instructions. आपको ये पजल यहाँ सॉल्व नहीं करनी। नो नीड टू टेक एनी स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो, नथिंग। देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, वो आपको PYQ जोन में लेके जाएगा। वहाँ पे इस पजल को पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन उसके बाद में इस एक्सप्लेनेशन को वहीं पे कंटिन्यू कीजिए। तो ये पजल कैट 2023 पेपर में से है, क्वांट बेस्ड पजल टॉपिक है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि करना क्या है। सो वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 9 बॉक्सेस हमारे पास में हैं, और हर बॉक्स में वी हैव 3 बैग्स, राइट। उन बैग्स में नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, तो कोई 2 बैग में सेम नंबर ऑफ कॉइन भी हो सकते हैं, और हर किसी बैग में 1 से लेकर के 9 तक के बीच में ही नंबर ऑफ कॉइन्स हो सकते हैं। इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है। हर एक बॉक्स का जो एवरेज आएगा वो एवरेज डिस्टिंक्ट होगा, और वो एवरेज वैल्यू जो होगी वो 1 से लेकर के 9 तक रेंज करती है। तो यू कैन क्लियरली सी वी हैव 9 बॉक्सेस, right, and we have 9 different values of average possible from 1 to 9, यानी किसी बॉक्स का एवरेज होगा 1, किसी का 2 होगा, सिमिलरली किसी का 9 होगा। तो ये है। अब उसके बाद में इस चीज को फिगर आउट करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। वो इंफॉर्मेशन क्या क्या है? तो एक आपको और यहाँ पे टेबल गिवन है जिसमें यू कैन सी सम नंबर्स, जैसे 1 है, 2 है, here we can see 3 है, 0। तो ये बताता है कि हर बॉक्स में, यानी जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बॉक्स, यानी ये, तो इस बॉक्स में ऐसे कितने बैग्स हैं जिनमें मोर देन 5 कॉइन्स हैं। तो ये नंबर तो ये बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो दिस पर्टिकुलर बॉक्स, तो इसमें अगर ये नंबर 2 है, इसका मतलब ये है कि देयर आर एग्जैक्टली 2 बैग्स आउट ऑफ द 3 जिनमें मोर देन 5 कॉइन्स हैं, राइट। तो ये एक मतलब हुआ। और जो यहाँ पे आप ये स्टार देख रहे हो, राइट, ये इस चीज को बताता है कि यहाँ पे जो 3 कंडीशंस आपको गिवन है उनमें से कितनी कंडीशन यहाँ पे फॉलो होंगी। तो जिन पे आपको 1 स्टार दिखाई दे रहा है उनमें इन 3 में से कोई एक कंडीशन फॉलो होगी, जिन पे 2 दिखाई दे रहे हैं उनमें 2 फॉलो होगी, और जिनमें 3 दिखाई दे रहे हैं तो वी डोंट हैव एनी 3, सो मैक्सिमम वी हैव 2 स्टार्स, राइट। सो आउट ऑफ द 3 मैक्सिमम 2 कंडीशंस विल बी वैलिड इन अ केस, राइट। तो ये सारी जानकारी इसमें है। अब हम इसको और इस इंफॉर्मेशन को यूज लेकर के कितना जल्दी इसको फिल कर पा रहे हैं, वो सारा गेम है। आपको अगर क्वांट बेस्ड पजल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप सुडोकू खेलना स्टार्ट कीजिए, उससे काफी आपको हेल्प मिलेगी, राइट। तो अब हम इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी टेबल है जिसमें जो वैल्यूज आपको गिवन है ये मीडियन वैल्यूज हैं। इसको हमें फिल करना है विद द हेल्प ऑफ द डेटा इन दिस टेबल अलॉन्ग विद दिस इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम इन दोनों बॉक्सेस पे फोकस करेंगे, क्योंकि इन बॉक्सेस के लिए यहाँ नंबर 3 है। इट मीन्स इन बॉक्सेस में तीनों बैग्स में मोर देन 5 कॉइन्स हैं। तो सबसे पहले अगर इस पे फोकस करें तो यहाँ पे 1 स्टार है, तो इन तीनों कंडीशन में से कौन सी वैलिड होगी? 3rd कंडीशन वैलिड होगी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है कि तीनों बैग्स में से जिसमें मिनिमम कॉइन है वो कितने हैं? 1, और मीडियन वैल्यू जो है वो आपकी 1 है। दोनों ही गलत है, राइट, क्योंकि 3 रिप्रेजेंट कर रहा है मोर देन 5 कॉइन्स को और मीडियन वैल्यू 8 है। तो यानी 3rd कंडीशन जो है ये वैलिड है, यहाँ 9 आएगा। अब आपको एक चीज समझनी है, एक इंफॉर्मेशन गिवन थी कि इन बॉक्सेस का जो एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स पर सेट निकाल रहे हैं वो डिस्टिंक्ट इंटीजर आ रहा है फ्रॉम 1 to 9।
तो अगर आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो जो भी आपका सम होगा नंबर ऑफ कॉइन्स का किसी भी बॉक्स में, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे इनका सम करते हैं तो ये आ रहा है 17, यानी अगर आप इसको 7 लेंगे तब जाकर के बनेगा 24 एंड देन इट विल बी डिविजिबल बाय 3। तो एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स पर सेक फॉर दिस बॉक्स विल बी 8। नाउ एक बॉक्स ऐसा होगा जिसका एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स पर सेक की वैल्यू 9 आएगी, यानी उसका सम होगा 27। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन इन ईच ऑफ द 3 बैग्स यू हैव 9 कॉइन्स, राइट। तो यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल यही बॉक्स बचा है जिसमें नंबर यहाँ पे 3 है, जो कि ये शो करता है कि तीनों बैग्स में, तीनों सेक्स में मोर देन 5 कॉइन्स हैं। यानी इसमें तीनों बैग्स में जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो 9 होंगे और सम हो गया 27, एवरेज वैल्यू हो गई 9। यानी ये दोनों बॉक्सेस हमने क्रैक किए। अब हम फोकस करेंगे इस पे। मीडियन वैल्यू हमारी 2 है, राइट, और इस बॉक्स में 2 स्टार हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी इन 3 में से कोई 2 कंडीशन डेफिनेटली फॉलो होगी। तो मीडियन वैल्यू अगर 2 है तो मीडियन हमारा 1 नहीं हो सकता, यानी ये एलिमिनेट हो गई। तो फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन हमें मीट करवानी है। स्ट्रेट अवे ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, सम हो गया आपका 12 डिवाइड बाय 3, एवरेज हो गया 4, फिनिश्ड। नाउ जिनमें वैल्यू यहाँ 0 है उन पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखो, यहाँ पे 0 है एट 2 स्टार है। तो 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी बैग में या किसी भी सेक में 5 से ज्यादा कॉइन्स नहीं है, यानी सभी में 5 या 5 से कम कॉइन्स आपके होने वाले हैं। तो 2 स्टार क्या बता रहे हैं, इन 3 में से कोई 2 कंडीशन आपको मीट करनी है, तो डेफिनेट सी बात है थर्ड वाली मीट नहीं होगी, फर्स्ट एंड सेकंड मीट होगी। यानी ये आपके 2 बैग के कॉइन्स हो गए। अब थर्ड में क्या होने वाला है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। अब एक बार इस पे भी फोकस कर लेते हैं। यहां भी सेम कंडीशन है, 0 है लेकिन एक ही स्टार है यहाँ पे, यानी इट मीन्स कि यहाँ पे मीडियन जो है ये 1 नहीं हो सकता। अब एक बॉक्स ऐसा है जिसमें एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स पर सेक की वैल्यू आएगी आपकी 3, राइट, और एक डेफिनेटली बॉक्स ऐसा होगा जिसमें एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स पर सेक की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 1 से 9 रेंज करवा रहे हो आप। तो अब जिसमें वैल्यू 1 आएगी वो कब आएगी आप सोचो, जब उसमें टोटल कॉइन्स 3 होंगे, यानी हर बैग में या हर सेक में कितने कॉइन्स होंगे, 1 होंगे। तो क्या वो ये हो सकता है? हो सकता है, लेकिन क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मीडियन वैल्यू इज नॉट 1। दैट मीन्स दिस विल बी 1 2 3 एंड दिस विल बी 1 1 1। तो इसके लिए एवरेज हो गया 1, और इसका अगर एवरेज निकालें तो ये बनता है 6 डिवाइड बाय 3, दैट इज योर 2। तो इतने बॉक्सेस को हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अब हम फोकस करते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, व्हाट अबाउट इट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वी हैव 2 बैग्स जिनमें मोर देन 5 कॉइन्स हैं, और देखो यार इसकी मीडियन वैल्यू ही 9 है, तो मतलब 9 से ज्यादा तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी जो नेक्स्ट बैग होगा उसमें भी वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी, राइट। अब यानी यहाँ पे एग्जैक्टली 2 बैग्स ऐसे थे जिनमें 5 से ज्यादा कॉइन्स थे, तो यानी अब जो तीसरा होगा उसमें 5 या 5 से कम हमें लेने हैं, और फिर एक स्टार भी लगा हुआ है, तो एक स्टार ऑब्वियस सी बात है इसको मीट करवा रहा है। द मैक्सिमम अमंग द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द 3 सेक्स इन द बॉक्स इज 9, राइट। सो अब इसको चेक करते हैं। तो 9 and 9 18, what are the values that we can take? Can we take it as 1? Definitely not, वरना फिर 2 कंडीशन मीट हो जाएंगी, गलत है, नहीं ले सकते। Can we take it as 2? अगर 2 लेते हैं तो 18 + 2 becomes 20, not divisible by 3, नहीं ले सकते। Can we take it as 3? अगर 3 लेते हैं, in that case it becomes 18 and 3 21, 21 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो 7 आता है, डेफिनेटली वी कैन टेक इट। तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो जाएगा इसका एवरेज 7। तो यहाँ तक की जानकारी हमने पूरी प्राप्त कर ली है। अब हमें इन तीनों बॉक्सेस के लिए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फोकस कर लेते हैं इस पे। अब देखो यार, एक बॉक्स हमारा बच गया जिसका एवरेज 3 आ रहा है। अगर उसका एवरेज 3 आ रहा है तो उसका सम कितना आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा, और सम अगर 9 आ रहा होगा तो यानी उसका मैक्सिमम जो एलिमेंट होगा, यानी किसी बैग में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन की वैल्यू होगी, क्या वो 9 हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो मैक्सिमम में कितनी हो सकती है? 7 हो सकती है, वो भी तब जब बाकी 2 में 1 1 हो, राइट। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, एक बैग एग्जैक्टली ऐसा है आउट ऑफ द 3 जिसमें मोर देन 5 कॉइन्स हैं और फिर 2 स्टार भी लगे हुए हैं, तो यानी वो 9 तो नहीं हो सकता, राइट। देन अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 स्टार हैं, तो वो कौन सी कंडीशन मीट हो सकती है? ये वाली कंडीशन मीट हो सकती है। तो अगर इस कंडीशन को मीट करवाते हैं तो ये कितना हो गया हमारा? सो दिस इज नथिंग बट योर 1 1 एंड 7, तो ये हो जाता है 9 और इसका एवरेज हो जाता है 3। अब ये मैंने इसी को क्यों पिक किया, मैंने इन दोनों को क्यों नहीं पिक किया? क्योंकि देखो यार, इसकी मीडियन वैल्यू 6 है। अगर मीडियन वैल्यू 6 है तो मिनिमम अगर मान लो इसको इससे ज़्यादा भी करवाना है आपको, तो यहाँ पे 1 स्टार लगा हुआ है, तो 1 स्टार की कंडीशन क्या हो सकती है? या तो ये 1 होगा और ये 6 करवा दें हम, ये लीस्ट केस सिनेरियो है।
तो ये 13 हो गया, राइट। आपको चाहिए सम 9, तभी तो एवरेज 3 आएगा। तो यानी ये वो बॉक्स नहीं था, इसलिए मैंने ये कंडीशन हटाई यहाँ से। सेम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे दो बैग्स आपके ऐसे हैं जिनमें मोर देन 5 कॉइन्स हैं, तो यार उन दो का ही सम 12 हो गया, आपको टोटल सम ही 9 करवाना है, तो यानी ये भी आपका पॉसिबल नहीं था। तो इतना हमने फिल किया। अब ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रैक इट। तो अब हम एवरेज पे फोकस करते हैं। कौन सी एवरेज वैल्यूज लेफ्ट आउट हैं? तो एक 5 लेफ्ट आउट है और एक हमारा 6 लेफ्ट आउट है। दीज आर द 2 वैल्यूज दैट आर लेफ्ट आउट। दैट मीन जो सम हमारे पास पॉसिबल है, एक 15 और एक 18। तो अब एक बार इस बॉक्स को अगर देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली 2 बैग्स ऐसे हैं जिनमें 5 से ज़्यादा कॉइन्स हैं और ये 2 कंडीशन भी आपको मीट करवानी है। तो मीडियन क्या आपका 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 2 बैग ऐसे हैं जिनमें 5 से ज़्यादा कॉइन है। तो अगर आपको 2 कंडीशन मीट करवानी है तो एक तो कंडीशन आपकी ये वाली होगी और एक कंडीशन आपकी उसके साथ में ये वाली होगी, यानी एक में 1 है और एक में 9 है, राइट। तो अगर आप इनका सम करते हो तो ये सम आपको देखने को मिल रहा है 10, राइट। अब एक बैग और है जिसमें 5 से ज़्यादा कॉइन्स हैं। तो अगर 5 से ज़्यादा कॉइन्स अगर आपको लेने हैं तो आप इस तरीके से लोगे कि नेचुरल सी बात है, 5 से ज़्यादा ले रहे हो तो 15 तो सम आ ही नहीं सकता, यानी ये वाला वो बॉक्स है जिसमें सम जो आएगा वो 18 होगा। और 18 करवाने के लिए इसको हमें लेना होगा 8। तो 10 and 8 18 डिवाइड बाई 3, इसका एवरेज हो गया 6। यानी इसका सम 15 अगर करवाना है तो अब देखते हैं 2 बैग ऐसे हैं जिनमें 5 से ज़्यादा कॉइन है और एक कंडीशन फॉलो हो रही है। तो वो कंडीशन हम लेते हैं लीस्ट केस वाली, क्योंकि अगर सम 15 करवाना है, आपने इसको 9 ले लिया तो 9 and 6 बिकम्स 15, राइट। अब ये हो गया 6 and 7, यहाँ पे हम ले लेंगे इसको 8, तो 7 and 8 बिकम्स 15, इसका एवरेज हो गया 5। तो एक बार चेक कर लेते हैं। वी हैव 1 2 3, वी हैव 4 5 6 7 8 and 9। वी आर डन विद आवर पजल। नाउ वी हैव टू मार्क द आंसर्स। So this is our solution set. Very first question, what is the total number of coins in all the boxes in the third row? थर्ड रो में सभी बॉक्सेस के टोटल कॉइन्स अगर निकालें तो वो कितने हैं? तो इसका एवरेज 8 है, 8 3 24, इसका एवरेज 6 है, 6 3 18, 1 into 3 is 3. So this becomes your 21 and 24, that becomes 45. Correct answer is D option. Next question, how many boxes have at least one sack containing 9 coins? Okay, एक तो ये है, एक ये है, ये है, ये है और ये है। तो 1 2 3 4 and 5. Correct answer is C option. For how many boxes are the average and the median of the number of coins contained in the 3 sacks in that box the same? ठीक है, तो देखो एक तो यहाँ यूँ देखते हैं, कॉलम वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एवरेज आ रहा है 3, बट मीडियन वैल्यू 1 है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो एक तो ये है, देखो एवरेज वैल्यू 8 है और मीडियन भी 8 है, तो एक तो हमें मिल गया, सेलेक्ट हो गया। देन यहाँ देखते हैं, ये भी नहीं है, ये है, एवरेज 2 है और मीडियन वैल्यू जो है वो भी 2 है, तो एक और हमें मिल गया, 2 हो गए। अब आ जाते हैं इधर, यहाँ भी नहीं है, एक और यहाँ मिल गया, एक और यहाँ मिल गया, तो 2 and 2 4। करेक्ट आंसर इज 4। हाउ मेनी सेक्स हैव एग्जैक्टली 1 कॉइन? ऐसे कितने बैग हैं किसी भी बॉक्स में जिसमें एग्जैक्टली 1 कॉइन है? ठीक है, तो वी हैव 3 हेयर, 1 4 5 6 7 8 and 9। सो इन टोटल वी हैव 9 सेक्स जिनमें एग्जैक्टली 1 कॉइन है। In how many boxes do all the 3 sacks contain different number of coins? Different number of coins होने चाहिए, तो टिक लगाते जाते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो ये हो गया, डिफरेंट है, फिर आपका ये हो गया, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी आपका डिफरेंट है, 7 8 9 इसमें भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है। सो 1 2 3 4 and 5। सो इन टोटल वी हैव 5 बॉक्सेस जिनमें हर सैक में नंबर ऑफ कॉइन्स आपके डिफरेंट है। करेक्ट आंसर इज 5। तो ये थी आज की पज़ल। आई होप आपको समझ में आया, बहुत आसान था, क्वांट बेस्ड पज़ल टॉपिक के ऊपर ये बेस थी। फॉर फ्री रिसोर्सेज आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय एंड टेक केयर।